अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नुसरत नदीम चंदा कुक हाउस में एक दफ़ा फिर आप न्यू रेसिपी के साथ। ओके गाइस, आज हम जो रेसिपी लेके आए हैं वो है जी कद्दू चने की दाल जो पकाते हैं हम लोग। ठीक है, वो ग्रीन वाली जो लंबे वाले कद्दू होते हैं। एक तो हलवा कद्दू होता है, एक ग्रीन वाले होते हैं जिनको हम लौकी भी कहते हैं और कद्दू भी कहते हैं। ठीक है, उसके आज हम उसकी रेसिपी बनाने जा रहे हैं बिल्कुल एक नए तरीके से। तो चलिए लेट स्टार्ट रेसिपी ओके स्टार्ट गाइस, करते सबसे हैं। पहले तो हमने ये जो कद्दू है, ये जो लंबा वाला कद्दू हमारे पास है, ये लौकी, इसको हमने सबसे पहले इस तरह भून लेना है इसके ऊपर। ठीक है, जब ये भून जाता है मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि हमने कैसा इसको भूनना है। उसके बाद हम अपने अगले मसालों की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये मैं भून के, ये देखें ये भून रहा है इस तरह, ये सारा इस तरह हमने इसको सारा ऐसे भून लेना है सारा। नहीं नहीं, ये देखें कद्दू हमारा भुन चुका है सारा, ये देखें कितना अच्छा भुन चुका है। इसको आपने भूनने से पहले आपने इसको धो लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको भूनना है और फिर इसका छिलका आपने उतारना है और उसके बाद आपने भूनना। अगर कुछ काला काला साथ रह भी जाता है तो खैर है, कोई बात नहीं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको छीलेंगे और छीलने के बाद हम इसको बिल्कुल भी नहीं धोएंगे और हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। फिर अब मैं इसको छील लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके गाइस, ये देखें हमारे पास ये कद्दू जो है, लौकी जो है वो हमने काट ली है। ठीक है, ये देखें इसमें ये ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा आ रहा है, तो ये जो हमने जलाया था ये उसका है थोड़ा सा। बाकी हमने इनको छील के इस तरह हमने बारीक पीसीज में इसको कट कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास 1 किलो कद्दू है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम ये बना रहे हैं। उसके बाद मसालों में हमारे पास एक जो लहसुन का वो होता है पूरा, वो हमने छील लिया। ठीक है, लहसुन की पोथी जो होती है वो छीली है। उसके साथ हमारे पास 1 टीस्पून हमारे पास अदरक का पेस्ट है, अदरक को हमने पीस लिया है। नमक हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स है और ½ टीस्पून हमारे पास हल्दी है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जाएगा जी अच्छा जी, ये हो गया। इसके साथ हमारे पास 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर हैं जो हमने अभी काटने हैं। वो हम ये कद्दू के अंदर ही इनको काट लेंगे। ठीक है, टमाटर्स को। और 7 से 8 हरी मिर्चें हैं हमारे पास, इसमें से जितनी हमने डालनी होंगी हम डाल देंगे। बाकी बीच में हम कच्ची भी इस तरह ऊपर से भी डाल सकते हैं। ठीक है, और 200 ग्राम हमारे पास दाल है, चने की दाल जो हमने भिगोई हुई है, 200 ग्राम। ठीक है, आधा किलो नहीं है ये, ना पाव है, ये 200 ग्राम है। मतलब पाव से आधी से थोड़ी सी ज़्यादा, आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये एक अदद बड़े साइज़ का हमारे पास प्याज था, उसको हमने कट कर लिया। तो अब चलिए जी हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्याज को हम कुकर में डालेंगे और आधा कप हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर। ओके गाइस, ये हमारा प्याज गोल्डन होने की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमने इसको ऐसे ही रखना है, वाइट वाइट सा, ट्रांसलूसेंट सा हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल। और इसके अंदर हम ये साबुत लहसुन डाल देंगे इसके अंदर, ये देखें ऐसे। और ये जो अदरक हमने पिसा हुआ था ये डाल देंगे अभी फिलहाल। थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे हल्का सा। इतनी देर में आप अपने टमाटर कट कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे कट करने हैं हमने। ये देखें, ये हमने अपने कद्दू के अंदर ना अपने टमाटर कट कर लेने हैं इस तरीके से। ओके गाइस, हमने टमाटर इसमें कट कर लिए कद्दू में, और 3 से 4 हरी मिर्चें भी ये देखें हमने इस तरह बड़ी बड़ी सी कट कर दी है इसके अंदर। अब हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं। मसाला हमारा हो गया। ठीक है, हमारा अदरक भी देखिए भून चुका है। इसके बाद हमने ये वाले मसाले इसके अंदर डाल देने हैं। इनको हम थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे ताकि हमारा मसाला ज़रा भून जाए। ठीक है गाइस, बहुत ही मज़े का ये कद्दू और दाल पकने वाला, लौकी दाल या कद्दू दाल जो भी आप कह रहे हैं इसको। और अब इसके अंदर जाएगा ये हमारा ये कद्दू।
साथ ही ये जो हमारी भीगी हुई दाल है ये चली जाएगी इसके अंदर। ठीक है, इसको तकरीबन आधा घंटे से हमने भिगोई हुई थी ये। और इसको थोड़ा सा हम हल्का सा हिलाएंगे। फिर इसके अंदर हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के तो हम प्रेशर 10 से 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, ये देखें हमारा ये कद्दू दाल जो है ये गल चुका है। हमने कुकर में से इसको निकाल लिया है। अभी हम इसका पानी खुश्क थोड़ा सा करेंगे, हल्का सा पानी है इसमें बस। ये तकरीबन 15 मिनट हमारा कुकर बंद रहा था और 1.5 गिलास हमने तकरीबन पानी इसमें डाला था। तो आप देख लीजिएगा, कई दफ़ा कद्दू स्टबर्न हो जाता है, वो गलता नहीं है। ठीक है, तो आप खुद देख लें कि आप कितना पानी डालें तो उसमें कद्दू आपका गल जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा दाल कद्दू बड़ा अच्छा सा गल गया। और जो लहसुन हमने साबुत डाला था वो इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। और साबुत लहसुन डालने से जो मेल्ट होता है ना, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और ये जब तक हमारा पानी खुश्क होता है, ये देखिए ऑयल हमारा हल्का हल्का ऊपर आना शुरू हो गया इसमें। और तब तक हम फिर इसका तड़का तैयार करते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें हमने ऑयल डाल दिए। तकरीबन हमारे ये 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल है। ठीक है, और ये हमने चूल्हा जला दिया नीचे। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये 1 टीस्पून ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा हमारा थोड़ा सा भून जाए फिर हम बाकी चीज़ें अपनी डालते हैं। ओके गाइस, ये हो गया हमारा। इसके साथ ही हम इसके अंदर ये थोड़ा सा हमारे पास कड़ी पत्ता है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और चूल्हा हम हल्का कर देंगे। और अभी ये कटी हुई हरी मिर्चें हम इसके अंदर डालेंगे। ये उछलती हैं, ज़रा ध्यान से डालिएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। और ये हमारा ये दाल कद्दू भी हो चुका है। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। और इसके ऊपर हम इसका जीरे का कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें और धनिया, इसका हम ऊपर इससे तड़का डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही मज़े का ये कद्दू दाल रेडी है हमारा। ठीक है, ये देखिए और हमारी रेसिपीज़ आपको अगर पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। रेड सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दिया करें। और इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम का चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।